हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.5 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, आज फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं। नाउ x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो रहा है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, तो a इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, x माइनस 3। x माइनस 2 कैंसिल आउट, प्लस b इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। x माइनस 3 कैंसिल आउट एंड c इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी हमारी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास वैल्यू रही a इज इक्वल टू a x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने a, b एंड c इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू या b या c, किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 1। तो पहले हम पुट कर देते हैं इसमें, पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 क्यों पुट कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, b का टर्म मेरा 0 हो गया। मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करूंगी, 1 माइनस 1, तो c का टर्म भी मेरा क्या हो गया? 0 पुट हो गया, 0 आ गया हमारा। और जो हमारी a है, a इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो मेरे पास a की वैल्यू फाइंड हो गई। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 प्लस c इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। अब देखो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो गया, तो मतलब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया है। 1 माइनस 1 0, 0 का मल्टीप्लाई हम c से कराएंगे तो पूरा टर्म ये भी हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू 2a एंड a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब फाइंड कर लेते हैं, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं? b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है? a को 0 करना है और c को 0 करना है। a और c को 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। रीजन 2 माइनस 2 0, तो a का टर्म 0 हो गया। मैं यहाँ पर 2 रखूंगी, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो b का टर्म 0 नहीं होगा हमारा। 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 2 0, तो c का टर्म भी हमारा क्या हो गया? 0 आ गया। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी रखेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 2 रख देंगे। 2 इज इक्वल टू a, 2 माइनस 2
2 माइनस 3 प्लस बी 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस सी 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2 इज इक्वल टू ए का टर्म हमारा 0 हो गया प्लस 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस सी का टर्म भी हमारा क्या हो गया 2 माइनस 2 हो गया हमारे पास 0 हो गया है तो इसलिए सी का टर्म भी हमारा 0 हो गया देन 2 इज इक्वल टू माइनस बी एंड बी इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास b इक्वल टू माइनस 2 a की वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई अब हमने फाइंड करनी है c की वैल्यू फाइंड करनी है तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या पुट करना होगा पुटिंग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे आप इसे इक्वेशन नाम भी दे सकते हैं जैसे इक्वेशन 1 हो गई इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और यहां पर लिख देंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन सेकंड राइट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में 3 पुट कर लेते हैं 3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहां पर 3 माइनस 1 3 माइनस 3 c में वैल्यू पुट करेंगे c 3 माइनस 1 3 माइनस 2 देन 3 इज इक्वल टू अब a का टर्म हमारा 0 प्लस b 3 माइनस 1 हो गया हमारे पास 2 और 3 माइनस 3 0 b भी हमारा 0 हो गया है एंड वैल्यू ऑफ c 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 3 इज इक्वल टू 2c c इज इक्वल टू आंसर c की वैल्यू आ गई हमारे पास c इज इक्वल टू 3/2 अब हमारे पास a b एंड c तीनों की वैल्यू आ गई है a b c की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ साथ वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है 1/2 इंटीग्रेशन 1/(x - 1) dx एंड वैल्यू ऑफ b -2 पुट करेंगे -2 इंटीग्रेशन 1/(x - 2) dx एंड वैल्यू ऑफ c की वैल्यू 3/2 है प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1/(x - 3) dx ठीक है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास log t इक्वल टू 1/t log t और t की वैल्यू हमारे पास x - 1 -2 log x - 2 यहां पर भी वही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1/t और 1/t होगा हमारा log t प्लस 3/2 सेम है 1/t ये पूरा टर्म हमारा t का टर्म है तो 1/t हो गया हमारा log t और कांस्टेंट ऐड कर देंगे c हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया है इस वीडियो में इतना ही बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू